इमरान साहब, आपने नवील स्कूल के चपरासी के बारे में जो कुछ भी अपनी सफाई में लिखा है, आपके पास कोई सबूत है? सर, उस दिन उस यून को रंगे हाथों पकड़ के हम प्रिंसिपल साहब के पास ही लेके जा रहे थे। रंगे हाथों मतलब? उस दिन तो उसने शराब भी नहीं पी रखी थी। शराब की बू तो आपके मुंह से आ रही थी। सर, वो शराब हमारे फ्लास्क में उसी थी। सबूत मिस्टर इमरान, हमें सबूत चाहिए। आपने कहा है कि चपरासी ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया, और दूसरी तरफ पुलिस को तो आपने कुछ और ही बयान दिया है। छोटे बच्चे हैं सर, फैमिली है उस प्यून की, इसलिए हमने। तो आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें सुनकर हम आप जैसे शराबी को फिर से नौकरी पर बहाल कर ले? सर, हमने शराब नहीं पी थी। धीरे बात कीजिए इमरान साहब, इल्जाम आप पर लगा है, हम लोगों पर नहीं। और एक बात इमरान साहब, आप ये तो मानते हैं ना कि आपको शराब की आदत है? जी हाँ सर, है। लेकिन खुदा गवाह है, हमने आज तक स्कूल में शराब नहीं पी है सर। हम टीचर हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं इस पाक पेशे की सर। वो तो हमें दिख गया है कि इस पाक पेशे की कितनी इज्जत करते हैं आप। सर, कुछ बच्चियां हैं, उन्होंने इस प्यून को सुना है हमें फंसाने की बात करते हुए। वो बच्चियां आपके मोहल्ले की हैं, और हम ये कैसे मान लें कि उन बच्चियों को प्रिंसिपल साहब के पास आपने नहीं भेजा था? सर, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? हम उन मासूम बच्चियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे सर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इस्तेमाल तो आप ट्रस्टी रहमान साहब को भी करने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर इमरान। पर अब आप ये मत कहना कि आपने अपने पहचान वालों से उन्हें फोन नहीं करवाया। एक तरफ तो आप अपनी शराफत की दुहाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बैकडोर से आप डिसिप्लिनरी कमेटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप तो हमारा यकीन कीजिए, आप गवाह हैं कि हमने जो काम किया है बहुत ईमानदारी से किया है। आप सब लोगों को सबूत चाहिए, आप लाके देंगे सर। हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए प्लीज। ठीक है इमरान साहब, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको 15 दिन की मोहलत देते हैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। लेकिन अगर इन 15 दिनों के अंदर आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो हम आपको परमानेंटली बर्खास्त कर देंगे। वैसे अम्मी, वकार भाईजान और फिजा को बहुत बुरा लगा होगा ना कि हम छोड़ के आ गए उन्हें स्कूल में। हाँ बेटा, लेकिन क्या करते हैं? कोई बात नहीं, हम उन्हें बाद में बता देंगे। अम्मी, आपको पता है वो हमारी सीक्रेट्स बड़े अब्बू से नहीं बोलते। गोपाल जी, कल करते 2 महीने होने को आए हैं, अब तो पेमेंट कर दीजिए। हमें आगे सप्लाईज को पेमेंट करनी पड़ती है। 1 हफ्ते का मोहलत और दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दूं। 1 हफ्ता करते करते कई हफ्ते हो चुके हैं गोपाल जी। पूरा और मोहलत। चलिए ठीक है, 1 हफ्ते का टाइम और देते हैं हम आपको, वरना आपके साथ धंधा करना बंद, समझे आप? हम काफी टाइम दे चुके हैं आप। ये तो मरियम है और साथ में नजमा भी। ये तीनों गोमती नगर की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो वहां दरगाह है, तो ना ही हमारा घर। अम्मी, आप ना टेनिस क्लब में नर्वस मत होइएगा। हम क्यों नर्वस होंगे? अम्मी, क्योंकि आप टेनिस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अच्छा जी, हम टेनिस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप भूल रहे हैं, हम एक स्पोर्ट्स टीचर की बीवी हैं। ओह हाँ, हम तो भूल ही गए थे जी। और अब तो आप एक टेनिस प्लेयर की अम्मी भी हैं, है ना? अम्मी, काश हमारे पास फोन होता ना। क्यों? फिर हम नए पड़ोसी को फोन कर देते और उनसे पूछ लेते कि क्या हुआ। आपका दिमाग नहीं ना, पता नहीं कहाँ चलता है। कभी टेनिस क्लब, कभी नए पड़ोसी। अम्मी, आप नहीं सोच रही नए पड़ोसी के बारे में? जब वो घर आएंगे तो पता चल जाएगा। अम्मी, जब हम बड़ी टेनिस प्लेयर बन जाएंगे ना तो हम आपको एक बहुत महंगा फोन खरीद के देंगे। अच्छा, पहले आप टेनिस क्लब तक तो पहुंच जाएं। अम्मी, वहाँ तो हम पहुँच जाएंगे, हमें रोकेगा कौन? और यहाँ तो बड़े अब्बू भी नहीं है।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मियाँ हमसे तो रहा नहीं गया, हमने कहा चलो पूछकर पता कर लेते क्या रहा मीटिंग के अंदर। वैसे हमने सत्ते भाई से फोन करवा दिया था। वो आपको जरूरत क्या थी ये फोन कराने की? क्यों? और बिगड़ गई है बात। क्या हुआ? हाँ, चेयरमैन साहब ने पूरी कमेटी के सामने कह दिया कि हमने सिर्फ आरपी फोन करवाया। क्या? जी। सत्ते भाई वाली बात बता दी यार, हम तो बस यूं ही। मामू, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। उस प्यून ने भी उल्टा हम पे इल्जाम लगाया कि हमला हमने किया। देखा, हमने कहा था ना तुम्हें, वो कमीना है वो। और पुलिस में स्टेटमेंट देते वक्त उसका नाम दे देना चाहिए था, पर तुम्हें उस वक्त उसकी फैमिली और उसके बच्चे नजर आ गए। क्या करते यार, अल्लाह सब देख रहा है, एक ना एक दिन सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी बेटा। चलो घर चलते हैं, वहां जाकर सोचेंगे कुछ। आप घर जाइए मामू, काम है। मियां कहाँ जा रहे हो? मामू, नजमा को लेके मरियम भी गई होंगी टेनिस अकेडमी। लोग पता नहीं उनको एंटरटेन करेंगे नहीं करेंगे। हमें खुद जाना चाहिए उसको एनरोल कराने। हाँ तो चलो हम भी साथ चलते हैं, चलो। इधर ही रोक दीजिए सर। आइए। अम्मी तब तक बेटा इस बिल्डिंग के आसपास ही है, इमरान साहब ने कहा था। अम्मी अच्छा हुआ ये जगह दूर है, यहाँ पर तो बड़े अब्बू भी नहीं आएंगे, है ना? अम्मी, बड़े अब्बू। अल्लाह, अम्मी फंस गया। अंधे हो क्या? कैसे चल सकते? अरे आप देख के नहीं चला सकते। यूनुस भाई, हमने आपको 1000 बार समझाया कि सड़क चौराहे पर आप हमें साले साहब नहीं कहेंगे। हमारे यूनुस क्या भाई, देखिए ऐसा है, अल्लाह के नेक बंदों की जबान से सच बात निकल ही जाती है। अब ये बताइए, हम आपके जो हैं बहनोई नहीं है क्या, या आप हमारे साले नहीं? इस बात पर एक शेर अर्ज है कि साले ने साले से कहा साला ना कहे हम, बकरे के जाले को जाला ना कहे हम। हटिए हमारे सामने से। अरे ऐसी भी क्या बेसब्री है, हमें आगे तक लिफ्ट दे दीजिए। हम कहीं और जा रहे हैं। अरे अगले सिग्नल तक छोड़ दीजिए, हमारे 1-2 रुपए ही बचेंगे, और रुपए बचेंगे तो आपके बहन का फायदा होगा। आप हटिए हमारे सामने से। अच्छा ठीक है, हम पैदल चले जाते, रास्ते में आपका घर पड़ेगा, वहीं मिलेंगे। हम ये फूफा जान और बड़े अब्बू हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? अच्छा बेटा यही मौका है, चलिए निकल जाते हैं। आप हमारे गले की हड्डी हैं, मालूम है आपको? ना उगल से बनता है ना निकल से बनता है। यूनुस भाई, ये दोनों कहाँ चले गए? कौन दोनों? मरियम और नजमा। ओहो, आप हमेशा वही सोचते रहते हैं, अब तो कारोबार के बारे में सोचिए। हम आपको एक मशवरा दें? हाँ दीजिए। आप मशवरा देना बंद कीजिए। अच्छा जी। आगे से नहीं देंगे। जी अम्मी, नईमा की शादी के लिए म्यूनिसिपैलिटी पार्क मिल जाएगा। अरे अब्बा जान गए हैं ना नगर निगम के ऑफिस दरख्वास्त देने। जी, और देखिए अम्मी, आप हमें बार बार फोन मत किया कीजिए, सबा के अब्बू को पता लगेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे वो हम पर। अरे दो ही तो गोली मांग रहे, हम दो ही तो गोली मांग रहे। अरे दो चूरन की गोली दे दो ना। आपसे बाद में बात करते हैं। जी जी हो कहाँ जाएगा। भाग रही है? दो ना, दो चूरन की, हम दो ही तो मांग रहे हैं। हम नहीं देंगे। दो चूरन की गोली देने में क्या हो रहा है तुम्हें दोनों? बात कर रही हो तुम दोनों, झगड़ा बंद करो। क्या है ये रोज रोज का झगड़ा? अभी तो स्कूल से आराम से आ जाया करो तुम दोनों। ना दुआ ना सलाम। तुम्हारे अब्बू को पता लगेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे वो लोग। किस बात का झगड़ा है? अम्मी देखिए ना, भाईजान ने अपने चूरन की गोली खत्म कर दी और अभी हमारे पीछे पड़ गए हैं। लाओ लाओ ये चूरन की गोली। हम किसने दिलाई ये चूरन की गोली तुम्हें? छोटी अम्मी ने। मरियम ने? वो दिलाना नहीं चाहती थी, हमने जिद की तो उन्होंने दिलाई। मरियम भी ना जिस बात की मनाई करो वही करती है। आज कहा था श्रीवास्तव जी आ रहे हैं, चली गई महारानी भाई बहन की मदद करने के लिए। वो अपने भाई के काम से नहीं, किसी और काम से गई है, नजमा आपी को लेकर। क्या मतलब? कहाँ गई हैं वो दोनों? हम नहीं बताएंगे, सीक्रेट है ये। सीक्रेट है? ऐसी कौन सी सीक्रेट है, बताओ हमें। ये क्या बकवास कर रही हो फिजा तुम? कहाँ गई हैं वो दोनों, बोलो। अम्मी, वो नजमा के मामू जान के काम से गई हैं, फिर दरगाह जाएंगी। ये तो आपको तंग कर रही है क्योंकि आपने उसकी चूरन की गोली जो ले ली ना। जी सच बोल रही हो ना तुम?
जी हाँ अम्मी सच कह रहे हैं। अभी अब चलिए ना, हमें भूख लगी है, अब भूखा मारेंगे क्या? चलिए ना। हाँ चल रहे हैं, चलो यहीं बैठी रहोगी क्या? चलो आओ अंदर। देखिए, वैसे तो हम इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट को अलाउ ही नहीं करते हैं, लेकिन मिस्टर इमरान सिद्दीकी के रेफरेंस की वजह से हम आपकी बच्ची को एनरोल कर लेंगे। इट्स अ स्पेशल केस। सच? अम्मी नए पड़ोसी ने सच में हमारे लिए बात कर ली थी। जी आपके प्रैक्टिस के टाइमिंग्स क्या होंगे? हफ्ते में 3 दिन आप सुबह और शाम के सेशन में चूज कर सकती हैं। हमारे यहाँ हर तरह के टेनिस टर्फ है, हार्ड कोर्ट, ग्रीन टर्फ, और हमारे यहाँ लखनऊ के बेस्ट कोचेस भी हैं। अम्मी सुना आपने? अब जी यहाँ फीस कितनी होगी? स्टूडेंट लेवल के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है हमने। अच्छा कितनी? बस 7,000 पर मंथ। 7,000 पर मंथ? ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। इतना हमारे लिए मुश्किल होगा सर। मुश्किल है? 7,000 देना मुश्किल है, और आप अपनी बच्ची को टेनिस खिलाना चाहती हैं? सर प्लीज, हम बहुत अच्छा खेल सकते हैं। हाँ सर, हमारी नज्जो ना बहुत टैलेंटेड है, आप प्लीज उसके लिए कुछ कीजिए ना। देखिए, यहाँ हर कोई यही क्लेम करता है कि उसका बच्चा टैलेंटेड है। अगर सबकी सुनेंगे तो कैसे चलेगा? अब यहाँ का मेंटेनेंस इतना है कि क्या कहें। अब 7,000 तो आपको देना ही पड़ेगा हर महीने। हमारी नजमा का सपना है मैनेजर साहब। मैडम, सपने हमेशा अपनी आंख के साइज के देखने चाहिए। टेनिस कोई गिल्ली डंडे का खेल तो है नहीं कि एक लकड़ी ली और एक डंडा लिया और निकल लिए गली में मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के लिए। और टेनिस बहुत महंगा गेम है। यहाँ आने से पहले ये सब आपको सोच कर आना चाहिए था। सर प्लीज। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम कीजिए ना, आप किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में जाइए, शायद वो आपकी हेल्प कर दे। हम अपनी बच्ची को टेनिस प्लेयर बनाना चाहते हैं, भिखारी नहीं। चलिए नज्जो। अरे मरियम भी तो यही है। आप लोग यहाँ? जी वो वहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो सोचा यहाँ पे आ जाए। आपकी वो मैनेजमेंट कमेटी वाली मीटिंग कैसी रही? जी वो खैर वहाँ तो अब उसके बारे में आपको बाद में बता देंगे। आप लोग की मैनेजर से बात हो गई ना? जी वो मैं बातें करनी है आपसे। क्या जरूरत थी आपको हमें यहाँ भेजने की? अप्रैल फूल मनाने के लिए हम लोग ही मिले थे क्या? अल्लाह सबा, क्या कर रही हो तुम? खींच के लगाएंगे। अपनी खाला को मारोगी क्या? नहीं खाला, वो हमें लगा कि आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? सब खैरियत है ना? शबीर खालू भी आए हैं? ना मतलब तुम उस शबीर का, हमें उनसे शादी नहीं करनी। क्या हुआ? आज हमारी उनसे खूब बहस हुई। बड़े आए, हमसे कहते हैं कि हम उनसे उम्र में बड़ी दिखती हैं। बताओ। पर ये तो सच है ना? चुप करो तुम। हमने फैसला कर लिया है, हम उनसे जिंदगी में कभी बात नहीं करेंगी। ओहो खाला, इतनी छोटी सी बात। आप रुकिए, हम शबीर खालू से बात करते हैं। कोई जरूरत नहीं बात करने की। खाला आप इधर आइए, बैठिए यहाँ पे। सबा चुपचाप यहाँ पे बैठिए, हम अभी आते हैं, ठीक है? अरे रुकिए ना, हमें बात करने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ खालू? एज की बात आई कहाँ से? कुछ नहीं सबा, हमारी अम्मी कह रही थी कि हम नईमा से यंग दिखते हैं। यही बात हमने नईमा से कह दी और वो आग बबूला होगी, उल्टा सीधा बकने लगी हमारी अम्मी के खिलाफ। खालू अभी आपकी शादी होने वाली है, रोमांस का टाइम है और आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। खालू क्या आप हमारे कॉलेज आ सकते हैं? ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, आप कॉलेज आ जाइए। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कर रही हो?
क्या कहा उस अम्मी के गुलाम ने? धीरे बोलिए, क्या कर रही हैं आप? वो कॉलेज आ रहे हैं, आमने सामने बात हो जाएगी। आप इतना रिएक्ट मत कीजिए, चलिए आप। अरे आप तो मेरी बात सुनिए। समझती नहीं हो सबा। आप समझते क्या है हमें? आपको क्या लगता है हमारे पास रिजर्व बैंक का खजाना है? अल्लाह, आप रिजर्व बैंक के बारे में जानती हैं? जी जानते हैं हम, स्कूल में सिखाया गया है हमें इसके बारे में। और आप टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आपको पता है आज कितनी बेइज्जती हुई है हमारी? मैं बोलिए ना। मरियम जी, आपकी आंख में आंसू? आंसू तो हम रोक लेते हैं अल्ताफ साहब, पर हमारी बदनसीबी छलक ही जाती है। कैसी बदनसीबी मरियम जी? देखिए ना इमरान साहब, हम कितने माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों के सपनों को समझ ही नहीं पाते, और हम अपनी बच्ची के सपने को समझते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। सपना तो एक ही है, पर रुकावटें देखिए ना कितनी है। समाज, घर और अब पैसा। क्या करें हम? उस मैनेजर के बताए हुए चैरिटेबल ट्रस्ट के पास जाकर हम अपनी बच्ची के लिए भीख मांगे। मम्मी आप रोइए मत, हमें नहीं खेलना टेनिस, हमें नहीं बनना टेनिस प्लेयर, हमें वो सपने नहीं देखने जो आपकी आंखों में आंसू लाए। कबाब भी शुरू हो गई। मरियम भी, खुदा के वास्ते अब आप रोइए धोइए मत। हाँ, ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं मामू। एक परेशानी जिंदगी में आई नहीं कि रोना धोना शुरू कर दिया। हर परेशानी पे इसी तरह रोएंगे तो इनको ख्वाब देखने का कोई हक ही नहीं। तो वापस चले जाएं अपनी किसी बेटी जिंदगी में। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको भी पता है ना हम 7,000 नहीं ला सकते। बिल्कुल चुप रहिए आप, हम आपकी अम्मी से बात कर रहे हैं। मरियम भी, वो अभी बच्ची है, उनको टेनिस सीखना है, लेकिन हर मुसीबत का सामना आपको करना होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? समाज हो, घर हो या पैसा हो, जिंदगी में हर हार जीत का सामना सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं इमरान साहब। समाज और घर से तो हम लड़ लेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से लाएंगे? आप तो जानते हैं ना कि हम अपनी बच्चों के लिए टेनिस शू तक नहीं खरीद पाए। सही तो कह रही है मरियम भी, ये महंगा खेल, पैसे के बिना कैसे खेल पाएगी बच्ची? खेलेगी मामू, नजमा टेनिस जरूर खेलेगी। मरियम भी, आप इनको सिर्फ क्लब कंपटीशन में एनरोल करवाइए, बाकी हम देख लेंगे। आप इनको सिर्फ क्लब कंपटीशन में एनरोल करवाइए, बाकी हम देख लेंगे। कोचिंग तो आप दे देंगे, पर नजमा खेलेगी कहाँ? प्रैक्टिस कहाँ करेगी? अब फिर से टेनिस क्लब जाने के लिए मत बोलिएगा, वरना हम फिर से 7,000 सुन के बेहोश ही हो जाएंगे। ओहो मियाँ, अगर तुम्हारी नौकरी ना गई होती ना तो ये परेशानी ना होती। काम छूटने की बात क्यों कर रहे हैं मामू? हमें टेनिस के लिए कोई माकूल जगह ढूंढनी है, वो हमें मोहल्ले में मिल जाएगी कहीं। पर हमारे मोहल्ले में ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? और अगर मिलेगी भी तो फिर बड़ा अब्बू को एक दिन में ही पता चल जाएगा। सच तो ये है इमरान साहब कि हमारे पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। मरियम भी, रात के जिस पहर में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, सुबह उसी के बाद होती है। अरे जियो मेरे लाल, क्या बात कही है। मरियम भी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई ना कोई मोहल्ले में ऐसी जगह ढूंढ लेंगे जो घर के पास भी होगी और यूनुस मियां की नजर से दूर भी होगी। इतने गोमती नगर क्यों आई? लेकिन नज्जो मरियम भाभी यहाँ क्यों आएंगी? हम आपको अंधे दिखाई दे रहे हैं? हमने खुद देखा उन्हें अपनी आंखों से, कब से पीछा कर रहे हैं उनका। लाहौल बिला कुव्वत, आप उनका पीछा कर रहे हैं? लाहौल भेजने के दिल आप पे कर रहा है हमारा, आपकी वजह से वो दोनों ओझल हुई हमारी आंखों से। अरे मान लो दोनों आई भी हैं तो किसी काम से आई होंगी, आपके जगह जासूस बनकर उनका पीछा कर रहे हैं। मान लीजिए आपका कारखाना नहीं भी चल रहा है तो कोई और ढंग का काम ढूंढ लेते आप।
उतरिए। क्या हुआ यूनुस भाई? शायद आपको खबर नहीं है, जब हमें गुस्सा आता है तो हम अंधे हो जाते हैं। जब लपड़ मारते हैं ना तो देखते नहीं कि हमारा साला है या बहनोई। नाराज क्यों हो रहे हो यूनुस भाई? हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। चलिए किसी खोखे में चल के चाय पीते हैं, आज चुस्की की चुस्की हो जाएगी और नजर भी रख लेना। हम सड़क छाप नहीं है आपकी तरफ, खोखे पे चाय पी लेते हैं। तो हम माशाल्लाह देखिए कितना बड़ा खोखा, हमारा मतलब कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। आइए चल के यहाँ चाय पीते हैं। हाँ थोड़ा महंगा होगा, अरे लेकिन कोई टेंशन मत लीजिए, चाय हम पिला देंगे। कयामत करीब लाने वाली बातें मत करिए आप। मतलब आप पिलाना चाहते हैं चाय? चलिए दो अंडे की भुर्जी भी हो जाए। अरे अंडे पे मारिए मिट्टी। आइए चलिए बिस्किट ही खिला दीजिएगा। मिल गई। अपने पीछे वाली गली में एक जगह है ऐसी। कौन सी? अरे मियाँ एक सुधीर चौधरी है पीछे, उनके बैक यार्ड में बहुत सी जगह है, हम बात करेंगे उनसे। दूसरे यूनुस बेग साहब है वो कभी नहीं मानेंगे। एक मिनट, आप हमारे बड़े अब्बू के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे। अरे आप चुप रहेंगी हमारी अम्मा। मरियम भी समझिए कि आपका काम हो गया। अल्ताफ नाम है हमारा, क्यों मना लेंगे क्यों? वाकई हम यहाँ बना लेंगे यार। बिस्किट खिला दीजिए। आइए चाय पियो। अरे बाप रे, क्या हुआ? पीछे मत देखिएगा, यूनुस मियां